हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है डीसी जनरेटर का एमसीक्यू करेंगे, जो एसके झा सर का से के बुक से लिया गया है। ये सारा क्वेश्चन एलपी के लिए एलपी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा, ट्रेड के लिए, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी के लिए। और BHSPCL मतलब बिहार इलेक्ट्रिक पावर होल्डिंग कंपनी जो निकाला है ग्रेड 3 एग्जाम, उसके लिए भी अति महत्वपूर्ण होगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है कि डीसी जनरेटर में 8 ध्रुव सिंप्लेक्स लेप कुंडलित आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या कितनी होगी। ध्रुव कितना है 8, तो समांतर पथों की संख्या भी कितनी होगी 8 ही होगी, क्योंकि फार्मूला होता है 5Zn/60 और P बाई क्या आपको ए एरिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम में अंगूठा नियम में से किस दिशा को दर्शाता है। अंगूठा किसको दर्शाता है, तो देखिए फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम में, तो दक्षिण हस्त नियम में देखिए, दक्षिण हस्त नियम में ये देखिए अंगूठा किसको दिखाता है। अंगूठा है आपका गति की दिशा, और ये देखिए ये आपका है मध्यमा, मध्यमा धारा की दिशा होता है। ठीक है, तो देखिए ये आपको अंगूठा किसका दिखाएगा, चालक की गति की दिशा किसको दिखाएगा, चालक की गति की दिशा। ये कौन सा ऑप्शन में है आपका, तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी में है, चालक की गति की दिशा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब देखिए फ्लेमिंग के ये जो हस्त नियम है, दक्षिण हस्त नियम, ये देखिए इसमें देखिए आप, ये देखिए आपका ये अंगूठा जो है ये ऐसे पकड़िएगा ऐसे, तो देखिए अंगूठा किसको दिखाएगा, अंगूठा दिखा रहा है गति को। इसके बाद क्या है, इसके बाद ये जो है आपका मध्यमा है, धारा की दिशा है इलेक्ट्रिक करंट का। और क्षेत्र जो है इलेक्ट्रिक क्षेत्र, जो विद्युत क्षेत्र होगा उसको दिखाएगा कौन, उसको दिखाएगा आपका कनिष्ठा उंगली। ठीक है, चलिए देखिए कह रहा है कि एक परिपथ उत्तेजित जनरेटर क्षेत्र कुंडलन में संयोजित है। कितने कुंडलन में संयोजित होता है ये, तो कितने कुंडलन में संयोजित होता है, तो ये होता है आपका, ये आपका होता है स्रोत के साथ श्रृंखला में, स्रोत के साथ श्रृंखला में, स्रोत के साथ श्रृंखला में। एक पृथक उत्तेजित जनरेटर में क्षेत्र कुंडलन स्रोत के साथ श्रृंखला में संयोजित होता है। किसमें होता है, श्रृंखला में होता है। ठीक है, सीरीज में होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक डीसी जनरेटर किसके सिद्धांत पर काम करता है, तो डीसी जनरेटर फ्राइडे के नियम पर काम करता है। डीसी जनरेटर किस पर काम करता है, फ्राइडे के नियम पर काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट डीसी जनरेटर फ्राइडे के नियम पर काम करता है। एक श्रृंखला कुंडली की आर्मेचर के साथ श्रृंखला में जोड़ा जाता है और फिट शंट कुंडली को संयोजन के समांतर में रखा जाता है, तो ऐसा संयोजन किस प्रकार के जनरेटर बनाएगा, ऐसा संयोजन किस प्रकार के जनरेटर बनाएगा, तो ये बनाएगा आपका दीर्घ शंट यौगिक जनरेटर, दीर्घ शंट यौगिक जनरेटर, दीर्घ शंट यौगिक जनरेटर बनाएगा। देखिए श्रेणी जनरेटर का उपयोग आमतौर पर नहीं किया जाता है, क्योंकि उसका टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, तो भार परिवर्तन के साथ परिवर्तित होते रहता है, भार परिवर्तन के साथ परिवर्तित होते रहता है। नेक्स्ट, एक असंतृप्त डीसी मशीन की आर्मेचर प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप प्रभाव होता है। कैसा प्रभाव होता है, तो पार चुंबक तत्व, क्रॉस मैग्नेटिज्म। एक असंतृप्त डीसी मशीन की आर्मेचर प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप पार चुंबक तत्व, क्रॉस मैग्नेटिज्म प्रभाव होता है। डीसी मशीन के किस भाग में सबसे बड़ी भंवर धारा हानि होती है, डीसी मशीन के किस भाग में सबसे बड़ी भंवर धारा हानि होती है, तो ये होती है आपका कौन सा, आर्मेचर में। आर्मेचर में, डीसी मशीन के आर्मेचर में सबसे बड़ी भंवर धारा हानि होती है। भंवर धारा हानि को ईडी करंट लॉस बोलते हैं। ठीक है, ईडी करंट लॉस बोलते हैं। लघु कंपाउंड जनरेटर डीसी जनरेटर का एक प्रकार है, तो संट लघु संट कंपाउंड जनरेटर डीसी जनरेटर का एक प्रकार है। एक डीसी जनरेटर में ध्रुवों की संख्या और आर्मेचर चालकों की संख्या निर्दिष्ट होती है, तो निम्नलिखित में से कौन सी कुंडली उच्चतम ईएमएफ प्रदान करेगी, कौन सी कुंडली उच्चतम ईएमएफ प्रदान करेगी, ये आपको कौन सी कुंडली करेगी, तो तरंग कुंडली, तरंग कुंडली, वेव एंडिंग।
डीसी जनरेटर में फील्ड पोल्स की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? फील्ड पोल्स की न्यूनतम संख्या 2 होती है। डीसी जनरेटर में फील्ड पोल्स की न्यूनतम संख्या 2 होती है। डीसी जनित्र के फील्ड पोल्स बने होते हैं। डीसी जनरेटर जनित्र के फील्ड पोल्स बने होते हैं कास्ट स्टील का। डीसी जनरेटर के फील्ड पोल्स बने होते हैं कास्ट जनरेटर का। आर्मेचर में स्लॉटों को क्यों कटे होते हैं? आर्मेचर में स्लॉट क्यों कटे होते हैं? तो आर्मेचर कॉइल्स स्थापित करने के लिए, आर्मेचर कॉइल्स स्थापित करने के लिए। सारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया है। आगे नेक्स्ट करा है, डीसी जनित में करंट किस के द्वारा बाहरी परिपथ में भेजा जाता है? डीसी जनित में करंट किसके द्वारा बाहरी परिपथ में भेजा जाता है? ब्रश के द्वारा। ब्रश के द्वारा। किसके द्वारा? ब्रश के द्वारा। डायनमो में कौन सी उत्तेजना प्रणाली होती है? डायनमो में कौन सी उत्तेजना प्रणाली होती है? अस्थायी चुंबकीय। अस्थायी चुंबकीय उत्तेजना प्रणाली होती है डायनमो में। इलेक्ट्रोप्लांटिंग में कौन सा जनित्र उपयोग होता है? कौन सा जनरेटर उपयुक्त होता है? तो डीसी शंट जनरेटर। इलेक्ट्रो प्लेटिंग में इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कौन से सा जनित्र प्रयुक्त होती है? डीसी शंट जनरेटर। डीसी कंपाउंड जनित्र में विद्युत वाहक बल स्थिर रहता है। ये फुल लोड तथा नो लोड दोनों पर, फुल लोड तथा नो लोड दोनों पर। लेथ मशीन किस जनित्र का प्रयोग होता है? लेथ मशीन में किस जनित्र का प्रयोग होता है? लेथ मशीन में प्रयोग होता है कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र का। कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र का। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल दिशा इंगित करता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल दिशा इंगित करता है, ये आपका मध्यमा। मध्यमा कौन करता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा मध्यमा इंगित करता है। मुख्य फील्ड पोल्स के बीच स्थापित किए गए छोटे फील्ड कहलाते हैं। तो इंटरपोल। इंटरपोल मुख्य पोल फील्ड पोल के बीच स्थापित किए गए छोटे पोल कहलाता है इंटरपोल। इनमें से कौन डीसी जनित की मौलिक आवश्यक है? डीसी जनित के लिए मौलिक आवश्यक है आर्मेचर भी, चुंबकीय क्षेत्र भी है, कम्यूटेटर तथा ब्रश आदि इत्यादि सभी। ऊर्जा रूपांतरण का कौन सी कार्य डीसी जनित किया जाता है? ऊर्जा रूपांतर का कौन सी कार्य डीसी जनित द्वारा किया जाता है? तो ये क्या आता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डीसी जनित क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में प्रेरित करता है। किस नियम द्वारा कुंडली में धारा की दिशा ज्ञात की जाती है? कुंडली में धारा की दिशा किस नियम द्वारा? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा कुंडली में धारा की दिशा। किस गुण के कारण ब्रश के लिए कार्बन प्रयुक्त होता है? ब्रश के लिए कार्बन प्रयुक्त होता है किस गुण के कारण? अ, उनका तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है, इसके लिए सही है। वे नर्म होते हैं, सही है। वे स्व लुब्रिकेटिंग होते हैं, ये भी तो उपयुक्त सभी के लिए। कौन से ब्रशों को का प्रयोग बड़ी क्षमता वाले जनरेटरों के लिए होता है? कौन से ब्रशों का प्रयोग बड़ी क्षमता वाले जनरेटरों के लिए होता है? तो ये किस ब्रश का? तो तांबा एवं कार्बन के मिश्रण ब्रश का। तांबा एवं कार्बन के मिश्रण ब्रश का। कौन सा समीकरण डीसी जनित के लिए प्रयोग होता है? डीसी जनित के लिए तो E इक्वल टू फाइव जेड एन पी बाई 60A। ठीक है, जहां फाइव इक्वल टू क्या होता है आपका? E इक्वल टू जेड एन पी बाई 60A। फाइव इक्वल टू फ्लक्स, वेबर इकाई है इसका। जेड इक्वल टू आर्मेचर चालकों की संख्या, एन इक्वल टू आर्मेचर की घूर्णन गति आरपीएम में, और पी इक्वल टू ध्रुवी की संख्या, और ए इक्वल टू आर्मेचर वाइंडिंग के समांतर पथों की संख्या। 8 पोल वाले सिंप्लेक्स लैप बॉन्ड जनरेटर में समांतर पथों की संख्या कितनी होगी? तो 8 होगी, वीवीआई है। देखिए वो लैप बाइंडिंग में समांतर पथों की ए की संख्या ध्रुवों की संख्या पी के समान होती है। निम्न किन तथ्यों पर जनरेटर का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है? निम्न में से किन तथ्यों पर जनरेटर का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है? तो ये करता है आपका उपरोक्त सभी, ध्रुवों की संख्या, गति और चालकों की संख्या, सभी पर।
स्व उत्तेजित जनित्र का एक प्रकार है। स्व उत्तेजित सेल्फ एक्साइटेड जो होता है स्व उत्तेजित जनित्र जनरेटर का प्रकार है कौन सा, जो सेल्फ एक्साइटेड होता है। श्रेणी जनरेटर, शंट जनरेटर, मिश्रित जनरेटर, तीनों। स्व उत्तेजित जनरेटर दो प्रकार के होते हैं, अस्थायी चुंबक जनित और विद्युत चुंबक जनित। निम्नलिखित में से किसके लिए श्रेणी जनरेटर का प्रयोग होता है? किसके लिए श्रेणी जनरेटर का प्रयोग होता है? तो बूस्टर के लिए, बूस्टर के लिए। निम्नलिखित में से किस सूत्र के द्वारा डीसी शंट जनित की आर्मेचर धारा ज्ञात की जाती है? तो आर्मेचर धारा इक्वल टू आई ए इक्वल टू आई एल प्लस आई एस एच। जहां आई आर्मेचर धारा होता है, आई एल भंवर धारा होता है, आई एस एच शंट धारा होता है। निम्न में से कौन सी क्षति डीसी जनरेटर में होती है? कौन कौन सी क्षति डीसी जनरेटर में होती है? तो ये होती है तार्म क्षति, तार्म क्षति, लौह क्षति, यांत्रिक क्षति, उपरोक्त सभी। कौन सी क्षति लॉर्ड के साथ परिवर्तित होती है? लॉर्ड के साथ परिवर्तित होती है कौन क्षति? तो तार्म क्षति। सही सूत्र चुने। यांत्रिक दक्षता इक्वल टू उत्पन्न वैद्युतिक शक्ति बाय इनपुट यांत्रिक शक्ति गुने 100। यांत्रिक दक्षता इक्वल टू उत्पन्न वैद्युतिक शक्ति बाय इनपुट आंतरिक शक्ति गुने 100। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम प्रायोज्य है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम प्रायोज्य है मोटर पर, मोटर पर। यदि एक यदि एक यदि एक दिष्ट धारा जनित की चाल को बढ़ाया जाए तो जनित विद्युत में विद्युत वाहक बल क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये बढ़ता है। यदि एक दिष्ट धारा जनित की चाल को बढ़ाया जाए तो जनित विद्युत वाहक बल बढ़ जाएगा, क्योंकि चाल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? विद्युत वाहक बल का। देखिए चाल जो है आपका विद्युत वाहक बल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? चाल का, जो आरपीएम में होता है। स्थिर चाल पर चलने वाले श्रेणी क्रम जनरेटर में भार धारा में वृद्धि के साथ टर्मिनल वोल्टेज बढ़ती है। आर्क वेल्डिंग में प्रयोग होने वाला जनरेटर कौन सा है? आर्क वेल्डिंग में प्रयोग होता है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। डीसी जनरेटर की रेटिंग किस में मापी जाती है? तो डीसी जनरेटर की रेटिंग मापी जाती है किलोवाट में, जबकि ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में। लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या की तुलना में ध्रुवों की संख्या होती है। लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या की तुलना में ध्रुवों की संख्या होती है, तो ये हो जाती है बराबर। डीसी जनरेटर में पोल शू को दंड से द्वारा जकड़ा जाता है। किस दंड से द्वारा जकड़ा जाता है? झलाई से। डीसी जनरेटर में पोल शू को दंड के द्वारा जकड़ा जाता है तो झलाई से। दो नजदीकी पोल के बीच की दूरी का केंद्र को कहा जाता है, तो ये पोल पिच कहा जाता है। दो नजदीकी पोल के बीच की दूरी को पोल पिच कहा जाता है। कुंडलन का अंतराल गुणक का अनुपात है कौन? कुंडलन का अंतराल बाय पोल अंतराल, कुंडल का अंतराल बाय पोल अंतराल। डीसी जनरेटर में से किस तरह से कनेक्ट होने से अवशिष्ट चुंबक तत्व रेसिडुअल मैग्नेटिज्म की मौजूदगी महत्वपूर्ण नहीं होगी? तो ये सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर की कनेक्ट करने से आपको क्या होगी? डीसी जनरेटर में से किस तरह के कनेक्ट होने से तो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर से कनेक्ट होने से अवशिष्ट चुंबक तत्व की मौजूदगी महत्वपूर्ण नहीं होगी। बल आघूर्ण टॉर्क जो कार्य करने के लिए उपलब्ध रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे सॉफ्ट बल आघूर्ण कहते हैं।
वह बल आघूर्ण टॉर्क जो कार्य करने के लिए उपलब्ध रहता है उसे सॉफ्ट बल आघूर्ण कहते हैं। एक उत्तेजक निम्न के अलावा कुछ नहीं होता, तो शंट जनरेटर के अलावा कुछ नहीं होता। वेल्डिंग जनरेटर में समांतर होता है लैप बेंडिंग। वेल्डिंग जनरेटर में समांतर लैप बेंडिंग होता है। डीसी जनरेटर के निम्न ब्रश घर्षण के गुणांक का अधिमान्य मान क्या होगा, तो ये होगा 0.35। डीसी जनरेटर के निम्न ब्रश घर्षण के गुणांक का अधिमान्य मान्य क्या होगा, 0.35। शंट फील्ड को आर्मेचर के साथ किस में जोड़ा जाता है, समांतर। समांतर शंट फील्ड के साथ आर्मेचर को समांतर जोड़ा जाता है। डीसी जनरेटर की गति बढ़ने पर प्रेरित वोल्टता बढ़ जाएगी। आर्मेचर प्रतिरोध वोल्टा ड्रॉप का सूत्र क्या होता है, IA इंटू RA। IA से होता है आर्मेचर करंट, RA से होता है आर्मेचर रेसिस्टेंस। ठीक है, आर्मेचर प्रतिरोध में वोल्टा ड्रॉप का मान IA इंटू RA होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि जनित्र जो रोटर को डीसी आपूर्ति करता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे हम एक्साइटर मतलब उत्सर्जक बोलते हैं। जनित्र जो रोटर को डीसी आपूर्ति करता है उसे उत्सर्जक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत मशीन में ध्रुव अंतराल है, विद्युत मशीन में ध्रुव अंतराल है 180 डिग्री वैद्युत के बराबर, 180 डिग्री वैद्युत के बराबर। एलपी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। समांतर लाइटनिंग एवं पावर सप्लाई के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले जनरेटर कौन से हैं, तो ये है आपका शंट जनरेटर। समांतर लाइटनिंग एवं पावर सप्लाई के लिए शंट जनरेटर को प्रयोग में लाया जाता है। वह डीसी जनरेटर इनमें से कौन सा है जो पूर्ण भार पर शून्य वोल्टता नियमन उपलब्ध करा सकता है, तो यह है योगात्मक कंपाउंड। वह डीसी जनरेटर इनमें से कौन सा है जो पूर्ण भार पर शून्य वोल्टता नियमन उपलब्ध करा सकता है, यह है योगात्मक कंपाउंड। एक डीसी जनरेटर में ब्रश का तनाव उसके कार्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, जबकि वर्षों में अधिक तनाव किसके कारण होता है, तो वर्षों में अधिक तनाव किसके कारण होता है, वर्षों में अधिक तनाव होता है द्विक परिवर्तन आपतित होगा और सतह घिस जाएगा, तब वर्षों में अधिक तनाव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। डीसी मशीन में आर्मेचर के अंदर घूर्णन करता है, किसके अंदर घूर्णन करता है, स्थिर स्टेटर के अंदर। यदि आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाए तो आउटपुट होगा, क्या होगा, अल्टरनेटिंग करंट आउटपुट होगा। कम क्षमता वाली डीसी मशीन की योक किसकी बनाई जाती है, कम क्षमता वाली डीसी मशीन की योक कास्ट आयरन की बनाई जाती है। कम्यूटेटर के अधिक गंदा होने पर उसकी सफाई की जाती है पेट्रोल से। कम्यूटेटर जो होता है वो अधिक गंदा हो जाएगा जनरेटर का, तो उसको पेट्रोल से साफ करेंगे, किससे, पेट्रोल से। स्विनबर्न जांच पद्धति में डीसी मशीन किस रूप में चलती है, तो ये चलती है शून्य लोड पर जुड़ा जनरेटर से, शून्य लोड पर जुड़ा जनरेटर। किसी डीसी मशीन में निम्नलिखित में से कौन मैग्नेटिक पोल के बीच चुंबकीय परिपथ को पूर्ण करता है, योक। डीसी मशीन में निम्नलिखित में से कौन मैग्नेटिक पोल के बीच चुंबकीय परिपथ को पूर्ण करता है, योक। डीसी जनित की क्षेत्र कुंडलन बनी होती है तार से। डीसी जनित की क्षेत्र कुंडलन तार से बनी होती है। निम्नलिखित में से किसे अनिवार्यतः डिस्ट धारा की आवश्यकता होती है, तो अनिवार्यतः डिस्ट धारा की आवश्यकता होती है चालक नियामक का। एक आदर्श डीसी जनित वह है जिसमें वोल्टेज रेगुलेशन होता है शून्य। एक आदर्श डीसी जनित वह है जिसमें वोल्टेज रेगुलेशन शून्य होता है।
आर्मेचर कोर के लिमिनेटेड होने से कौन सी क्षति कम होती है? आर्मेचर कोर के लिमिनेटेड होने से कौन सी क्षति कम होती है? यह है एडी धारा क्षति, एडी करंट कम होती है। चार पोल वाले वेव याउंड जनित्र के आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या कितनी होती है? 2। चार पोल वाले वेव याउंड जनित्र में आर्मेचरों की में समांतर पथों की संख्या 2 होती है। आर्मेचर में दो प्रकार की बाइंडिंग होती है, लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग। वेव बाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या 2 होता है। चार पोल वाले वेव बाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या 2 होती है। डीसी जनित के घूर्णन की दिशा परिवर्तित करने से करंट प्रवाह की दिशा हो जाएगी, कैसी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी आपका परिवर्तित हो जाएगी। डीसी जनित के घूर्णन की दिशा परिवर्तित करने से करंट प्रवाह की दिशा परिवर्तित हो जाएगी। लोह क्षति, यांत्रिक क्षति एवं शंट फील्ड क्षति के मिश्रण को कहते हैं नियत क्षति। लोह क्षति, यांत्रिक क्षति और शंट फील्ड क्षति के मिश्रण को नियत क्षति कहते हैं। आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र का मुख्य चुंबकीय क्षेत्र पर पड़ने वाला प्रभाव क्या कहलाता है? तो आर्मेचर प्रतिक्रिया। आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र का मुख्य चुंबकीय क्षेत्र पर पड़ने वाला प्रभाव आर्मेचर प्रतिक्रिया कहलाता है। ढलवा लोहे के प्रयोग से जनरेटर का योक बनाया जाता है क्योंकि यह मशीनों को यांत्रिक सुरक्षा देता है, ठीक है, यह सस्ता होता है, ढलवा लोहा, ठीक है, यह चुंबकीय पथ पूर्ण करता है, सही है, ये इनमें से सभी। समांतर आर्मेचर प्रतिरोध का मान होता है कितना? 1 ओहा। मतलब आर्मेचर कुंडली में सापेक्ष प्रतिरोध को आर्मेचर प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। कम प्रतिरोध होने से I² RA हानि की भी कमी होती है। ये हीट का रूल है, H=, ठीक है। कौन सा अचालक पदार्थ कम्यूटेटर सेगमेंट के मध्य प्रयोग किया जाता है? कौन सा अचालक पदार्थ कम्यूटेटर सेगमेंट के मध्य प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है आपका अवरक। क्या किया जाता है? अवरक। डीसी जनित में कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है? डीसी जनित में कम्यूटेटर का कार्य होता है एक दिशीय धारा देने में सहायता करना। प्राप्त धारा कैसी होगी अगर डीसी जनित के आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाए? तो ये अल्टरनेटिंग करंट होगी। धारा घनत्व कौन सा मान कार्बन ब्रशों के लिए प्रायोगिक है? धारा घनत्व का कौन सा मान कार्बन ब्रशों के लिए प्रयुक्त है? तो 5 एम्पियर पर स्क्वायर मीटर। लैप बाइंडिंग के तुलना में वेव बाइंडिंग में जनित विद्युत वाहक बल क्या होगा यदि मशीनों की ध्रुव की संख्या समान हो? तो अधिक होगा। लैप बाइंडिंग के तुलना में वेव बाइंडिंग में विद्युत वाहक बल क्या होगा? अधिक होगा यदि मशीन के ध्रुवों की संख्या समान हो। जनित का विद्युत वाहक बल नियंत्रित करने के लिए किसे परिवर्तित कर सकते हैं? तो ये कर सकते हैं गति के और फ्लक्स दोनों को। जनरेटर के अपने अवशिष्ट चुंबक तत्व खोने का कारण क्या है? यह हैमरिंग ओवर हीटिंग दोनों। जनरेटर के अपने अवशिष्ट चुंबक तत्व खोने का कारण हैमरिंग और ओवर हीटिंग दोनों। निम्नलिखित में से किस कमी के कारण जनरेटर विद्युत वाहक बल जनित करने में असमर्थ है? तो ये इसमें अवशिष्ट चुंबक तत्व की क्षति हो गई है, ठीक है। घूर्णन की दिशा गलत हो, ये भी सही है। क्षेत्र प्रतिरोध क्रिटिकल प्रतिरोध से अधिक हो, ये भी सही है, उपयुक्त सभी। क्षेत्र बाइंडिंग किसके द्वारा उत्तेजित होगी यदि जनित स्व उत्तेजित जनित हो? तो ये होगा इसकी अपनी धारा द्वारा। यदि जनित स्व उत्तेजित हो तो इसकी अपनी धारा द्वारा। सतत कथन को चुने। फील्ड बाइंडिंग आर्मेचर के समांतर में संयोजित की जाती है। संजनित की फील्ड बाइंडिंग पतले तार की बनाई जाती है।
संट जनित को लोड से संयोजित करके चालू नहीं करना चाहिए। उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी होगा। जनित स्थिर वोल्टेज बैटरी चार्जिंग के लिए प्रयुक्त होती है, कौन सी? तो ये होगा आपका संट जनित स्थिर वोल्टेज बैटरी चार्जिंग के लिए प्रयुक्त होती है। कैसे पुनः प्राप्त करेंगे यदि किसी डीसी जनित संट जनित का अवशिष्ट चुंबक तत्व खो जाए तो संट फील्ड को कुछ मिनट के लिए बैटरी से संयोजित कर देना चाहिए। कैसे पुनः प्राप्त करेंगे यदि किसी डीसी जनित का अवशिष्ट चुंबक तत्व खो जाए तो संट फील्ड को कुछ मिनट के लिए बैटरी से संयोजित कर देना चाहिए। कंपाउंड जनित के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना गया सीरीज फील्ड वाइंडिंग तार और कम लपेट का बनाया जाता है, सही है। जनित में फील्ड वाइंडिंग दो भागों में विभक्त होती है इस जनित में, ठीक है। किसमें? कंपाउंड जनित में। आर्मेचर के समांतर क्रम में जोड़ा गया शंट फील्ड वाइंडिंग पतले और अधिक लपेट का बनाया जाता है, यह भी सही। उपरोक्त सभी। कंपाउंड जनरेटर के बारे में बात हो रहा था। मुख्य चुंबक के क्षेत्र पर आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव कहलाता है आर्मेचर प्रतिक्रिया। वे प्रभाव जो आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण जनित पर पड़ता है क्या कहलाता है? मुख्य फ्लक्स की एक समानता नष्ट हो जाती है, सही है। जनित द्वारा उत्पन्न ईएमएफ का मान और दक्षता घट जाती है, भी सही है। मुख्य पोल्स पर चुंबकन प्रभाव उत्पन्न होने के कारण उनका अवशिष्ट चुंबक तत्व नष्ट हो जाता है, यह भी सही है। उपयुक्त सभी। ब्रशों को कहाँ रखा जाए ताकि उच्चतम दक्षता प्राप्त हो? तो ब्रशों को चुंबकीय उदासीन अक्ष एमएनए पर रखा जाता है ताकि उच्चतम दक्षता प्राप्त हो। कौन से कार्य कम्यूटेशन के दौरान होता है? कार्बन द्वारा खींच जाता है, सही है। सेगमेंट से जुड़ी कॉइल शॉर्ट सर्किट हो जाता है, सही है। जनित एसी धारा डीसी धारा में परिवर्तित हो जाती है, सही है। उपयुक्त सभी। आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव किसी डीसी जनरेटर के असंतृप्त पोल पर क्या होगा? क्रॉस चुंबकन, क्रॉस चुंबकन। चलिए देखिए, कर है क्या ना कि किसी डीसी जनरेटर में प्रयुक्त इंटरपोल की ध्रुवता होगी। इंटरपोल की ध्रुवता क्या होगी? किसी डीसी जनरेटर में प्रयुक्त इंटरपोल की ध्रुवता घूर्णन दिशा में आगामी पोल की ध्रुवता के समान, आगामी पोल की ध्रुवता के समान, ध्रुवता के समान, ठीक है। नेक्स्ट, डीसी जनरेटर की दक्षता एफिशिएंसी होती है कितना? 85% से 95% तक, 85% से 95% तक। इनमें से किसके द्वारा जनरेटर की विद्युत दक्षता ज्ञात की जाती है? इनमें से किसके द्वारा जनरेटर की विद्युत दक्षता ज्ञात की जाती है? ए मतलब क्या? विद्युत शक्ति की आउटपुट बाय उत्पन्न इलेक्ट्रिक इनपुट इंटू 100। विद्युत शक्ति की आउटपुट, आउटपुट बाय इनपुट इंटू 100, आउटपुट बाय इनपुट इंटू 100, इतना याद कर लीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट, किसी मशीन की दक्षता अधिक होती है, मशीन की दक्षता हानियां निम्न हो तब, मशीन की दक्षता अधिक होगी, हानियां निम्न हो तब। डीसी जनरेटर में ध्रुव क्रूड से ध्रुव सु निम्नलिखित द्वारा आबद्ध रहते हैं, तो शंकुखात पेंच द्वारा, शंकुखात पेंच द्वारा। डीसी जनरेटर में ध्रुव क्रूड से ध्रुव सु निम्नलिखित द्वारा आबद्ध रहते हैं, शंकुखात के पेंच द्वारा। डीसी जनरेटर में ईएमएफ निम्नलिखित के समानुपाती होता है, तो ईएमएफ समानुपाती होता है इसमें से सभी फ्लक्स बाय ध्रुव के, आर्मेचर की चालक के, ध्रुवों की संख्या के। शंट जनरेटर में सामान्यतः वोल्टेज बनना रुक जाता है जब, वोल्टेज बनना रुक जाता है जब आयरन की संतृप्ति सेचुरेशन होने पर। शंट जनरेटर में सामान्यतः आयरन की संतृप्ति सेचुरेशन होने पर वोल्टेज बनना रुक जाता है। डीसी बाइंडिंग की बाइंडिंग पूर्ण पिच बाइंडिंग कहलाती है जब बाइंडिंग पिच बराबर पोल पिच हो। डीसी मशीन की बाइंडिंग पूर्ण पिच बाइंडिंग कहलाती है जब बाइंडिंग पिच बराबर पोल पिच हो। जनरेटर में डमी कॉइल प्रदान किया जाता है ताकि
रोटर को आंतरिक बैलेंस प्रदान किया जाए, रोटर को आंतरिक बैलेंस प्रदान किया जाए। डीसी मशीन में विभिन्नता पिच कुंडली का प्रयोग की जाती है क्योंकि तार हानि को कम करने के लिए, थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग।